हायरिंग में ये जो थर्ड पार्टी के थ्रू ये लोग जो हायरिंग किए हैं, इसमें अगर कहीं पे उनको असंतुष्टि नजर आ रही है तो वो एक बार फिर से हम लोगों को आपस में बिठा करके कोई एग्जामिनेशन ले ले। अगर हम लोग अयोग्य हो तो हमको हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पे आ गए हैं कि आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। युवा है और युवा इतना कमजोर हो गया कि आत्महत्या करेगा। हाँ तो हो ही जाएगा, जब बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा, होने लगेगा। सर हम लोग का मान सम्मान की बात है, समाज में हम लोग का कैसे बोला जा रहा है कि कैसा नौकरी है सरकार, तो हम लोग इस धरना पर बैठे रहेंगे और आत्महत्या करेंगे, इसके सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है। ऐसा नौकरी हम लोगों को दिया गया कि 3 महीना के लिए ड्यूटी करो और 3 महीने के बाद आप लोग बिना पेमेंट लिए हुए भी चले जाएं। ऐसा कौन सा सरकार, ये कौन सा नियम लगाए आप लोग? हम लोग देखिए, चुनाव का माहौल आ रहा है और इस चुनाव में हर नेताजी को युवा बेरोजगार की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के युवा हैं और कहते हैं कि कैसे युवाओं को जो है कि पहले लॉलीपॉप दिया जाता है और उसके बाद जब युवा जो है कि अपनी जिम्मेदारियां से काम करना शुरू कर देते हैं तो सरकार के तरफ से एक नोटिस जाहिर कर दिया जाता है कि अब आपको जो है कि नौकरी छोड़ना होगा और आपको बेरोजगार होकर के गर्दनी बाग के सड़कों पे बैठना होगा। आइए हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों को गर्दनी बाग में बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हम लोगों की आवश्यकता इसलिए हुई कि के पाठक के द्वारा श्री कन्हैया प्रसाद के द्वारा नोटिस निकाला गया 10 फरवरी को हम लोगों को नौकरी से निकलना होगा। इस सरकार से निवेदन है कि हम लोग नोटिस वापस ले। क्या कुछ किस मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग इस मांग को लेके है कि लेटर वापस हो और हम लोग का समायोजन किया जाए। लेटर वापस हो और फिर से जो है कि आप लोग को ज्वाइनिंग किया जाए। जी क्या समायोजन करे, मैं 60 साल के लिए किया कि जाए हम लोगों का रोजगार जी, और लेटर जी और लेटर वापस किया जाए। लेटर वापस किया जाए। क्या है लेटर, जरा दिखाइएगा। देखिए, यही लेटर जो है कि के द्वारा बिहार सरकार के कन्हैया प्रसाद के द्वारा जो है कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा ये लेटर निकाला जाता है और इसी लेटर के जरिए जो है कि इन लोगों को कहा जाता है कि अब आप जो है कि अब नौकरी से विदा हो जाइए। देख सकते हैं बिल्कुल जो है साफ साफ इस लेटर में लिखा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आइए छात्रों से बात करेंगे। क्या कुछ समस्या है सर? समस्या ये है कि लेटर जो कन्हैया प्रसाद निकाले हैं उसको वापस करें, 24 घंटे का वापस करें और हम लोग को 60 साल की नौकरी का समायोजन करें। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करें? तो हम लोग इस धरना पर बैठे रहेंगे और आत्महत्या करेंगे, इसके सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है। जी सर, जी सर, हम लोग करेंगे आत्महत्या। जब रोजगार देकर उसके बाद ऐसे मोड़ पर आ चुके तो क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं? हम लोग ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। युवा है और युवा इतना कमजोर हो गया कि आत्महत्या करेगा। हाँ तो हो ही जाएगा, जब बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा, होने लगेगा। सर हम लोग का मान सम्मान की बात है, समाज में हम लोग का कैसे बोला जा रहा है कि कैसा नौकरी है सरकार का कि 3 महीना 4 महीना काम किया, अभी भी नोट आ गया कि अब समाज में भी शर्म लग रहा है, सेवा से समाप्त होने का मौका अभी नहीं आ गया है। कैसा नौकरी है? पहले लॉलीपॉप जैसा दिया जाता है, बच्चा को जैसा नहीं सब दिया जाता है कि आओ बच्चा लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसके बाद उसको बकला उसको 3-4 काम करवाने के बाद पैसा भी नहीं मिला हम लोग को। 3-4 महीना पैसा भी 3-4 महीना से कर रहे हैं। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अब क्या करें, मजबूरी के तहत जो काम कर रहे थे काम छोड़ के हम लोग तो ICT में ज्वाइन कर लिए कि सरकार नौकरी निकाला। सरकार ने दावा जो करता है कि हमने इतना रोजगार दिया, 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, 70,000 दिया, या हम लोग को दे दिया, 3-4 महीना में निकाल दिया घर से, बेघर कर दिया। बताइए बाहर वाले को नौकरी। क्या बोल रहे हैं सर? सर मेरा ICT इंस्ट्रक्टर हूँ, 2 से 3 महीना काम किया, उसके अलावा पेमेंट भी अभी तक हमें नहीं मिल पाया और इसके अलावा नोटिस जारी कर दिया गया कि आपको स्थगित कर दिया जाए, आप लोगों को हटा दिया जाए। जो भी BPSC से टीचर आए हैं उनको रखा जाए, वो कार्य को आगे की ओर करे, ICT इंस्ट्रक्टर को हटाया जाए। मेरा निर्णय यह है कि ICT इंस्ट्रक्टर को रखा जाए, इन लोगों को 60 साल तक काम किया जाए। हम लोग काम पूरे अच्छे से कर रहे हैं और मेरी मांग यही है कि लेटर को रद्द कर दिया जाए और हम लोगों को 60 साल के लिए रखा जाए। 7 सालों के लिए रखा जाए। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग बैठे हुए? हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि कन्हैया कुमार श्रीवास्तव का लेटर निकला, 3 महीने हम लोग ज्वाइन हो गया है और तुरंत ही हम लोगों को लेटर निकला कि अब जल्दी से जल्दी इन लोगों को हटाया जाए।
जब हम ये पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले सरकार से कि जो जब आपको ये जरूरत ही नहीं था या फिर क्या नाम है कंप्यूटर शिक्षक से ही काम लेना था तो हम लोग को बहाली क्यों किया गया? अगर बहाली किया गया तो फिर हटाया क्यों जा रहा है? और दूसरा नंबर बात, वो कहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक ही लैब इंस्ट्रक्टर का कार्य करेंगे। तो हम पूछते हैं कि अगर मुंह से लोग सांस ले ले तो नाक क्या जरूरी है? इसका सरकार जवाब दे। इसलिए हमारा ये कहना है कि अब हम लोग को समायोजन किया जाए और 60 साल तक कर दिया जाए और 24 घंटे तक हम लोग तब तक धरना पर बने रहेंगे, बैठे रहेंगे। देखिए सर, हमारे विद्यालय में 3450 छात्र छात्राएं हैं। उसकी जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें सिर्फ अभी 20 कंप्यूटर लगा है। ठीक है, अगर मैं 9th सेक्शन की बात करूं उसमें 10 सेक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार 10th की है, 11th की है, 12th की है। अब मैं सरकार को इस बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 20 सिस्टम में यानी कि एक सिस्टम पे 2 स्टूडेंट मिनिमम हम रखेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे का आज थ्योरी हुआ या लैब हुआ जिस सेक्शन का, ठीक है, उसका कब नंबर आएगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए दूसरी बात मैं कहता हूं, सरकार को अगर इस हायरिंग में ये जो थर्ड पार्टी के थ्रू ये लोग जो हायरिंग किए हैं इसमें अगर कहीं पे उनको असंतुष्टि नजर आ रही है तो वो एक बार फिर से हम लोगों को आपस में बिठा करके कोई एग्जामिनेशन ले ले। अगर हम लोग योग्य हो तो हमको हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगी। जैसे कि सारे शिक्षकों का थोड़ी दिन पे ये सरकार मेन बात है कि कंफ्यूज हो गई है। यहाँ पे उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है सरकार को कि हमारी जो एजेंसी पिछली बार जो जिस बच्चे का चुनाव की थी क्या वो सही में है कि नहीं है। अरे भैया, तो आप उससे न पूछिए कि हमसे पूछिएगा। आपने जो लेटर जारी किया है उसी लेटर की बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने मन से तो नहीं गए वहाँ पे। और आपके पास जो व्यवस्था है, आपका एक कंप्यूटर शिक्षक क्या 3500 बच्चा को पढ़ा देगा वहाँ पे? आपके ऑफिस का सारा काम, सारे जितने भी शिक्षक हैं उनकी अटेंडेंस से लेकर के जितना भी ऑफिस का काम है, ठीक है, वो काम करिए। उनकी सैलरी शीट सब कुछ कंप्यूटर पे अपलोड होना चाहिए। ठीक है, वो सारा काम। अब बताइए एक कंप्यूटर शिक्षक क्या करेगा? जो ठीक है, मैं किसी के मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं स्वागत कर रहा हूँ बीपीएससी से चयनित होकर के जो शिक्षक आ रहे हैं मैं उनका सम्मान मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो पढ़ाएंगे या फिर ये ऑफिस का काम करेंगे? जहाँ पे 3500 बच्चा है, 3500 छात्र छात्राएं हैं और हमारे संकुल में जो है कम से कम 10 विद्यालय है, 10 विद्यालय का काम करना पड़ रहा है यूडैश पे, वो क्या करेंगे? सर, इसके बारे में हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हम लोगों की पेट पे लात ना मारिए, हम लोगों के सम्मान पे लात ना मारिए, ये हाथ जोड़ करके एक विनती है। सर, ये कैसा नौकरी हम लोगों को दिया गया कि 3 महीना के लिए ड्यूटी करो और 3 महीने के बाद आप लोग बिना पेमेंट लिए हुए भी चले जाएं। ऐसा कौन सा सरकार, ये कौन सा नियम लगाए आप लोग? हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग साथ सही कर रहा है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से कि चिट्ठी वापस लीजिए और हम लोग को 60 साल के लिए नियोजित कीजिए। ठीक है, हम लोग अभी जो है ऐसे रोड पर आ गए हैं क्योंकि यू डैश का काज परमानेंट कर रहे हैं, स्कूल का जो भी काज है A to Z काज कर रहे हैं, बीआरसी का काज कर रहे हैं, ब्लॉक का काज कर रहे हैं, जो भी काज होता है ऑनलाइन हर to Z काज कर रहे हैं। स्कूल का अटेंडेंस बनाना, स्कूल का पूरा A to Z कर, बच्चे का लैब करवाना, A to Z काज करते हैं। फिर भी जो है सर जो है सो 10 तारीख को जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो हम लोग को जो है जॉब से निकाल रहे हैं। हम लोग का स्कूल में बैठना चाहिए तो हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि हम लोग रोजगार देकर बेरोजगार कर रहे हैं, हम लोग रोड पर आ रहे हैं, आगे हैं, हम लोग क्या करें? देखिए, ये के युवा है और इन्हें जो है कि कंप्यूटर के लिए जो है कि स्कूल्स में रखा गया था। उसके बाद जो है कि अब 4 महीना, जबकि इन लोग का कहना है कि सैलरी भी नहीं दिया गया, उसके बाद भी जो है कि हम लोग को सरकार की तरफ से एक फरमान आता है कि अब हम लोग को नौकरी छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सोचिएगा कि आखिरकार सरकार की ये रोजगार का कैसा प्लान है कि रोजगार 4 महीने के लिए दिया जाता है, उसके बाद से जो है कि सरकार की तरफ से एक बड़ा सा 3-4 पेज का जो है कि एक लेटर जाहिर कर दिया जाता है और उस लेटर में लिखा होता है कि अब आप लोग जो है कि सेवा से मुक्त हो सकते हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़े रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।